देखो, जो चालक थे उदाहरण के रूप में धातु, उनके अंदर विद्युत का वहन या विद्युत का चालन कैसे होता है वो हम लोगों ने देख लिया। विद्युत रोधी, वो क्यों विद्युत के रोधी है, क्यों इलेक्ट्रॉन का वहन नहीं होता है, क्योंकि उनके बैंड, दो बैंडों के मध्य जगह अधिक होती है, अंतर अधिक होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले बैंड से उच्च ऊर्जा वाले बैंड में नहीं जा पाते और इस तरह से वो विद्युत का वहन नहीं करते। तो चालक हो गया और विद्युत रोधी हो गया। तो अब कौन बचा? तो अब बचा अर्धचालक। चलो, अर्धचालकों में विद्युत चालन। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये अर्धचालक कैसे होंगे? अर्धचालक, चलो भाई, अर्धचालकों में विद्युत चालन। अब अर्धचालकों में विद्युत का वहन कैसे होता है कि चालक और विद्युत रोधी दोनों के मध्य ये कैसे गुणधर्म रखते हैं? अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। ठीक है ना। अब मैं बनाने जा रहा हूँ संयोजक बैंड और चालक बैंड। देखो, बैंड मतलब कि ये कोई विस्तार होता है, कोई जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसके बाजू में जो है चालकता बैंड होती है, अर्थात एक विस्तार होता है, एक पट्टा होता है जो जगह लगभग खाली होती है। तो ये है आप लोगों का संयोजक बैंड और ये है आप लोगों का चालक बैंड। ठीक है ना। अब अंतराल कम होगा तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है संयोजक बैंड में से निकलकर चालक बैंड में जा सकते हैं और जब इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड में से चालक बैंड में जाएंगे तब वहाँ पर विद्युत का चालन होगा। अब कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो यहाँ पर जो चालकता देखने को मिलेगी वो कम होगी। ठीक है ना। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं, चालकता बढ़ा सकते हैं। कैसे? यदि हम लोग तापमान में वृद्धि करें तो यदि हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत की चालकता भी बढ़ती है, अर्थात ताप और चालकता दोनों के मध्य समानुपाती संबंध देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तापमान बढ़ाओगे तो संयोजकता बैंड में से चालकता बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब अर्धचालकों में कुछ उदाहरण देखते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अब इन्हें नेज अर्धचालक मतलब के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर्स। अब ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में इस प्रकार का जो गुणधर्म देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि मध्य के लेवल का। आप लोग चित्र में देख सकते हो 1.33 में तीन चीज़ें बताई हैं। धातु के लिए बताया है और अचालक के लिए बताया है। धातु बिल्कुल पास में है और अचालक में बिल्कुल दूर है, जबकि अर्धचालक में मध्य की दूरी देखने को मिलती है। इन नेज अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। अगर हम लोग व्यवहार में इन अर्धचालकों का इस्तेमाल करना चाहें
तो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी चालकता होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि हम लोग इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग इनकी चालकता कैसे बढ़ाएंगे? तो कुछ उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं जिनसे उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपमिश्रण। जैसे अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएं, कोई भी अशुद्धि नहीं चलेगी, उचित अशुद्धि चाहिए। इसके लिए कौन सी परफेक्ट होती है, वो चाहिए। तो क्या होगा, चालकता में वृद्धि हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं अपमिश्रण। ठीक है ना। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जाता है जो नैज अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम लोग अशुद्धि मिलाना चाहें तो अशुद्धि कैसी होनी चाहिए, तो अशुद्धि सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून होनी चाहिए। मतलब कि यह अशुद्धि में इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन या तो कम होनी चाहिए। तो उनकी संयोजकता के अंदर क्या होगा, अंतर आएगा। अगर संयोजकता के अंदर अंतर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन क्या हो सकेंगे, संयोजकता बैंड में से चालकता बैंड में जा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो समान होंगे तो वहाँ पर वो जा पाएंगे नहीं। ठीक है। चलो अब हम लोग दोनों चीज़ों की बात करते हैं। तो अब आप लोग बोलते हो कि सर अर्धचालक तो किसी काम का है नहीं क्योंकि इसमें चालकता बहुत कम है। वो तभी काम का होगा जब उसमें अशुद्धि मिलाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर अशुद्धि दो प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून, तो वो कैसे काम करती है? तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, दोनों एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ और दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14 वर्ग में संबंधित हैं। ठीक है ना। और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आवर्त सारणी के कौन से समूह में हैं? तो दोनों 14वें समूह में हैं। अर्थात बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 4, क्योंकि अंदर की कक्षा के 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं। अब क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना दें। सीधी बात है, अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो है कितनी संयोजकता बना सकते हैं? 4। अर्थात बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं? 4। तो बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? संयोजकता बॉन्ड। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, अब समूह नंबर 15 में 2 तत्व है जिनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। अब इनको हम लोग इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करेंगे? अपमिश्रित करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, फास्फोरस और आर्सेनिक जो है वो अशुद्धियाँ हैं। तो हम लोग इन अशुद्धियों को क्या करेंगे? इसके अंदर डालेंगे। अब इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ठीक है ना। संयोजकता
इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो इनसे ये एक क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। अब मानो कि इनको, इस अशुद्धि को इन अर्धचालकों में अपमिश्रित करते हैं, तो यह सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में हो जाता है। मानो कि सिलिकॉन के अंदर मानो कि इनकी अशुद्धि डाली, सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, फॉस्फोरस अथवा आर्सेनिक की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो इनकी साझेदारी हो जाएगी, 4 सहसंयोजक बॉन्ड मिल जाएंगे। तो अब बचेंगे कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानित हो जाता है, तो 5वां अकेला एक जो है वो रह जाता है। ठीक है, अब ये हो जाता है विस्थानित। विस्थानित का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता बैंड में से चालकता बैंड में जाएगा और इस तरह से वहाँ पर विद्युत का वहन बढ़ जाएगा, चालकता में वृद्धि आ जाएगी। तो जैसे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के अंदर फॉस्फोरस और आर्सेनिक जैसे जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है, उनके साथ अगर मिश्र करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन में से सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन के साथ वो साझेदारी कर देंगे, एक बचेगा, तो ये एक विस्थानीकृत होगा और ये घूमता रहेगा और ये संयोजकता बैंड में से चालकता बैंड में जाएगा, जिससे सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसीलिए हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। इसे हम लोग ऐसे अशुद्धि को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। जितनी आवश्यकता थी उससे वहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन धनी है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को n प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता है, ऋणावेश को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कहते हैं। इस तरह से ये जो हो गया वो n प्रकार का हो गया। कौन n प्रकार का हो गया, तो ये n प्रकार के सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये n प्रकार के जो हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाते